सा क्रैश रिवीजन ले लेते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। साथ में चलते जाना। अगर मैं बात करूं कि टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कभी भी किलोमीटर पर आवर में होगी और उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और स्पीड कभी भी मीटर पर सेकंड में होगी उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको 18/5। अगर अपन बात करें तो नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं बहुत बार। जब आप टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 लिखते हो तो आपको उस समय क्या लिखना पड़ता है, डिस्टेंस 1 अपॉन में स्पीड 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन में स्पीड 2। अदरवाइज आप डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस से काम कर सकते हो, और उस तो वहां पे आपका स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड 1 इनटू टाइम 1, स्पीड 2 इनटू टाइम 2 से भी काम हो सकता है। तो दिस इज द जनरल ट्रिक टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। अगर अपन बात करें तो ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर अपन और आगे समझना चाहें तो जब दो लोग सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड, इसकी एक्स है और इसकी वाई है, तो सेम डायरेक्शन बोलूं या अपस्ट्रीम बोलूं, सेम डायरेक्शन बोलूं या अपस्ट्रीम बोलूं। अपस्ट्रीम का मतलब क्या, जब आप जा ऐसे रहे हो और पानी का बहाव इस तरफ है तो अपन अपनी स्पीड को x मानते हैं और पानी की स्पीड को क्या मानते हैं, y। तो चाहे सेम डायरेक्शन हो या अपस्ट्रीम हो, स्पीड को हमेशा क्या माना जाता है, x माइनस वाई। जब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप इस तरफ आ रहे हो और आपकी पास वाली गर्लफ्रेंड इस तरफ आ रही है, या आप जा इस तरफ रहे हो और पानी का बहाव भी इस तरफ ही है, तो चीजों का मिलना थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम या फिर अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ही केस में स्पीड जो होती है आपकी वो होती है x प्लस वाई, मतलब डाउनस्ट्रीम बोलो या अपोजिट डायरेक्शन बोलो, ऐसे में आपकी स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। ये बात और जानना जरूरी है, जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को जा रहे हो विथ स्पीड 1 या स्पीड a, फिर उस डिस्टेंस से वापस भी आ रहे हो, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे जब आपका डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। ऐसे केस में जब आप जा रहे हो ए से और आ कैसे रहे हो बी से, तो ऐसे केस में आपकी एवरेज स्पीड, ध्यान रखिएगा, हो जाएगी 2ab अपॉन में a प्लस बी। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो और टाइम नॉट गिवन हो, टाइम नॉट गिवन हो। सर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं बड़े मजे के साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एन एरोप्लेन an aeroplane covers a distance of 1200 kilometer in 3 hours. An aeroplane covers a distance of 1200 kilometer in 3 hours. Find its speed in meter per second. तो हो जाएगा 1200 अपॉन में कितना, p। सर ये तो आ जाएगा 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 400 इंटू 5/18 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास 2000 डिवाइड बाय कितना 18, या 1000 डिवाइड बाय कितना 9, दैट वुड बी 1000 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड, 1000 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकंड। सर ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राम वॉक्स 4/5 of his usual speed, and he is 10 minutes late to school. Find his original time. तो सर पहले बात, एक बात ध्यान रखो, घर से लेके, अगर ये आपका घर बना हुआ है और यहाँ से आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, तो घर से लेके स्कूल का डिस्टेंस तो वही है, तो विल यूज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। पहले स्पीड क्या थी s और टाइम कितना था t, और अब स्पीड क्या हो गई 4/5 ऑफ इज ओरिजिनल स्पीड, मतलब 4/5 ऑफ कितना s और टाइम हो गया t प्लस 10 या 10/60 ले सकते। तो s से s क्या हो जाएगा कैंसिल, आप इसको उधर भेज दो, सॉरी हाँ s से s क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको इधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 4t प्लस 4
बाय 6। समझ में आया? 0 0 कैंसिल। तो सर अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें, 5t माइनस 40t इज इक्वल टू, ये 1 जा 2 जा ये 3 जा, तो हो जाएगा 2/3 आवर्स। t इज इक्वल टू कितना आपके पास आ गया, 2/3 आवर्स। t इज इक्वल टू 2/3 आवर्स। सर ये बात भी अच्छी है, मैंने बोला हाँ ये बात तो खैर अच्छी है कि ओरिजिनल टाइम कितना था, 2/3 घंटे। अगर मिनट से पूछा होता तो 2/3 इंटू 60 कर जाते, तो ओरिजिनल टाइम होता है 40 मिनट। सर अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है कि अगर बात करें, जानवी वॉक्स स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड शी इज 10 minutes late to school. When she walks at a speed of 5 kilometer per hour, she is 10 minutes early. Find the actual speed and distance. मतलब देखो डिस्टेंस स्कूल तक का तो सेम रहेगा। जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है तो t प्लस 10 मिनट लग रहे हैं, मतलब 10 मिनट क्या लग रहा है ज्यादा। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है तो टाइम से कितने 10 मिनट क्या लग रहे हैं कम। तो सर जब 4 की स्पीड से आ रही है तो 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, और जब 5 की स्पीड से आ रही है तो 10 मिनट कम लग रहे हैं। That is something 4t plus 4/6 is equal to 5t minus 5/6. तो 4/6 plus 5/6 is equal to t, और t is equal to कितना 9/6 hours। t is equal to 9/6 hours, या मैं बोलूं 3/2 hours। तो नॉर्मल टाइम कितना था, 1.5 घंटा। अब तुमसे कोई कुछ भी पूछ रहा है वो आंसर लिख सकते हो। क्यों आंसर लिख सकते हो? तुमसे कोई पूछे कि यार व्हाट वाज द डिस्टेंस, तो लोगों देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, 4 इंटू टी प्लस 1/6। गेटिंग इट? अब टी तो तुम्हारे पास कितना आ गया 9/6, तो चाहो लिख दो 4 इंटू कितना 9/6 प्लस 1/6। तो सर ऐसे में अगर अपन देखें तो इट वुड बी 4 इंटू 10/6 आवर्स। शायद ये 2 जा ये 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 20/3 किलोमीटर डिस्टेंस टू द स्कूल। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें, राम ट्रेवल्स फ्रॉम इंदौर टू उदयपुर at a Indore to Udaipur 400 kilometer in 6 hours, and Udaipur to Delhi 600 kilometers in 8 hours. Find the average speed, या बोलो Delhi to Kashmir also, Delhi to Kashmir again 500 kilometer in 10 hours. Find the average speed. अब ऐसे में क्या है, अलग अलग डिस्टेंस देख रखे और अलग अलग क्या देख रखे स्पीड। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, इट वुड बी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो 400 प्लस 600 प्लस 500 अपॉन में 6 प्लस 8 प्लस 10, तो जितना मुझे लग रहा है 1500 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर आपने कवर अप करे। तो जितना मैं समझ सकता हूँ, इसको 3 से काटेंगे तो शायद 3 8 500/8 या 250/4 kilometer is the average speed which comes out to be 62.5 kilometer. ठीक है सर, अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाइम। अच्छा क्वेश्चन। मैंने बोला राम जा रहे हैं अयोध्या तक, यहाँ रामेश्वर से अयोध्या तक राम जी गए एट अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर, और अयोध्या से फिर रामेश्वर आए एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर। फिर ये यहाँ से वहां पे गए एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 500 किलोमीटर। अब ऐसे में क्या हुआ है ना
आप ए से बी गए हो लेकिन सिर्फ क्या गिवन है, स्पीड, ना तो कोई डिस्टेंस गिवन है ना तो कोई टाइम। तो ऐसे में आपको देखना पड़ेगा एन अपॉन में कितना, 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस जितनी भी स्पीड्स हो। तो सर यहाँ पे कितनी बार राउंड लगे, 3 बार। पहली बार स्पीड क्या थी, 400, दूसरी बार स्पीड क्या थी, 600, और तीसरी बार स्पीड क्या थी, 500। ये तभी यूज कर सकते हैं जबकि डिस्टेंस कांस्टेंट कवर हो रहा हो, डिस्टेंस कांस्टेंट कवर हो रहा हो, और सेकेंडली स्पीड नॉट गिवन, स्पीड नॉट गिवन। तो सर ये तब की बात है जबकि डिस्टेंस क्या हो रहा हो, कांस्टेंट कवर हो रहा हो और स्पीड गिवन नहीं हो। तो सर ऐसे में आप क्या करो, 3 अपॉन में 400, 600 और 500 का एलसीएम शायद कहीं जाके जितना मेरे को लग रहा है 12,000 या 1200 होगा, चलो 12,000 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, शायद 30, यहाँ पे आएगा 20 और शायद यहाँ पे आएगा 24। तो 30 प्लस 20 प्लस 24, तो 3 इंटू 12,000 मतलब 36,000 डिवाइड बाय, अगर अपन बात करें 50, 70, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ऐसा कब होता है, जब आप जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, डिस्टेंस का पता नहीं, टाइम का पता नहीं, सिर्फ आपको क्या गिवन है, स्पीड इज गिवन। क्या आपको गिवन है, सिर्फ स्पीड, इसमें आपको कोई भी टाइम नहीं गिवन, और डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तब ये काम होता है। अब अगर अपन बात करें राम ट्रेवल्स 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 2 hours and 20 kilometer upstream in 5 hours, in 4 hours. Find the speed of Ram and speed of stream. अब ध्यान रखना, राम की स्पीड ऐसे में अपन हमेशा क्या मानते हैं, x, और स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपन क्या मानते हैं, y। तो टाइम डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई is equal to 2 hours, मतलब 1 and 20, you will get a equation x plus y is equal to what, 20। टाइम अपस्ट्रीम में जा रहा है 20 किलोमीटर, स्पीड क्या मानी जाएगी, x माइनस, उसमें टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 घंटे शायद, तो 1 5 तो शायद x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 5। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, सर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 12.5। इसका अर्थात कि राम की स्पीड 12.5 है और करंट की स्पीड शायद 7.5 है, क्योंकि x प्लस वाई कितना आ रहा है, 10-20 आ रहा है ना। तो राम की स्पीड कितनी है, 12.5, और करंट की स्पीड कितनी है, 7.5। एक मिनट, अगर मैं बात करूं शाम ट्रेवल्स, इसी को अगले लेवल पे लो, ट्रेवल्स 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and 20 kilometer upstream in 6 hours, while अगर बात करूं he travels 40 kilometer downstream and 40 kilometer upstream in 8 hours. Find the speed of शाम एंड द स्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे जो शाम है वो डाउनस्ट्रीम भी गया और अपस्ट्रीम भी गया, मतलब अगर हम लोग टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ व्हाट, अगर अपन बात करें टाइम इज इक्वल टू होता क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम। अगर मुझसे पूछे तो मैं तो उसको ऐसे करना चाहूंगा कि टोटल टाइम क्या लग रहा है, अगर अपन बात करें देखो ना सर। तो इनिशियली का जो पहला वाला केस है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि 50 किलोमीटर क्या गया डाउनस्ट्रीम, तब इसकी स्पीड क्या रही होगी, x प्लस वाई। फिर वो क्या गया 20 किलोमीटर क्या गया अपस्ट्रीम, तो स्पीड क्या रही होगी x माइनस वाई। और ये दोनों, ये टाइम 1 और ये टाइम 2 मिला के सो टोटल कितने घंटे लगे, 6 आवर्स। अगले केस में क्या गया 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम,
और 40 किलोमीटर कितना अपस्ट्रीम, इसमें इसको टाइम कितना लगा 8 आवर्स। अब सर ये जो इक्वेशन बन गई या जो बना दी गई, तो सर इसमें आप ये मान सकते हो कि आप 1/x प्लस, या आप ऐसे ले लो सीधे कि इसको 4 2 इसको 8 1 सा काट लो और ये कितना हो जाएगा 5 सा, और ये भी कितना हो जाएगा 5 सा। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता? आपको और अच्छा करना हो तो मैं पहली इक्वेशन को यहाँ पे मैं सबको 10 से डिवाइड कर 10 10 और इसको कर देता हूँ 0.6, कितना कर देता हूँ 0.6। तो ऐसे में क्या हो गया आपके पास सर, इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है 5 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू 0.6। 5 अपॉन में कितना x प्लस वाई प्लस 5 अपॉन में कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 1। सर आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि 5 टाइप कट जाएंगे ना, तो माइनस 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 शायद ये कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा -3 अपॉन में कितना x माइनस वाई इज इक्वल टू -0.4। माइनस से माइनस गेट कैंसिल। अगर आप चाहो तो यू कैन राइट कि 3/4 3/0.4 इज इक्वल टू कितना x माइनस 1। ठीक है ना, पॉइंट हटाओ, t कितना हो जाएगा 30/4। तो सर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30/4। इफ यू वांट मी कि सर इसको यूज करें, तो मैंने देखना इसको ऐसे यूज कर, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को यूज ऐसे कर कि देखो गिवन कितना है 5 अपॉन में कितना x प्लस 1 प्लस 5 अपॉन में कितना x माइनस 1 जिसकी वैल्यू कितनी 30/4 इज इक्वल टू कितना 1। शायद ये 1 सा, ये कितना 6 सा, और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो मेरे ख्याल से 5 अपॉन में कितना x प्लस वाई प्लस 4/6 इज इक्वल टू कितना 1। 2 सा और 3 सा, 5 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 2/3। तो सर इस पूरे का अगर अपन हिसाब किताब लगाएं तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इट वुड बी 5 अपॉन में कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3। इन शॉर्ट शायद x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 15। वाओ, और x माइनस वाई कितना है ढंग से देखे तो 15/2। सही है क्या? दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, ये 7.5 हो गया, ओपन द 22.5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11.25। बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पे खत्म होता था। यहाँ पे आपकी ये दो इक्वेशन बनती थी, कौन सी वाली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बाकी तो आपने क्या करा, x प्लस वाई की वैल्यू निकाली, फिर x माइनस वाई की वैल्यू निकाली, इसलिए आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा लगा। कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ये था कि भाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या रहेगी x माइनस वाई। सर थोड़ा सा इसका और अच्छा वर्जन समझाओ, तो समझो प्लेसेस A एंड B आर 200 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, A and B are 200 kilometer apart when P and Q comes in opposite direction. Comes in what? Opposite direction. They meet in 1 hour, and then when they go in same direction, मतलब P इस तरफ जा रहा है तो Q इस तरफ जा रहा है, when they go in same direction they meet in 4 hours. They meet in 4 hours. तो सर अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से बात करें तो कहीं ना कहीं 200 अपॉन में कितना x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1 आवर, क्योंकि ये डिस्टेंस है और अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है x प्लस वाई। तो सर इनडायरेक्टली x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 200। ठीक है, डिस्टेंस 200 ही है, लेकिन जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इधर और ये और आगे, तो अपॉन में कितना x माइनस वाई, तो दे मीट इन कितना 4 आवर्स, तो 1 जा एंड इट बिकम्स व्हाट 50। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 50। नाउ यू कैन सॉल्व, y से y गेट कैंसिल, और आपके पास 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250। इन दैट केस x इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1
125, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 125। सर वैरायटी तो कुछ इस प्रकार की भी है और इस प्रकार बननी भी चाहिए कि अगर मैं बात करूं A and B are the places 400 kilometer apart. 8 P travel 300 kilometer by bus and rest 100 by car and reach the destination in 6 hours. Q travel या P again travel when he travel 200 kilometer by bus and rest 200 by car. He would have reached in 4 hours. Find the speed of bus and car. Distance कितना है 400 किलोमीटर। पहले 300 किलोमीटर कैसे करें बस से, और फिर 100 किलोमीटर कैसे करें कार से, तो कितने घंटे में पहुंचे 6 घंटे में। बाद में 200 किलोमीटर कैसे करें बस से, और 200 किलोमीटर कैसे करें कार से, तो कितने घंटे में 4 घंटे में। अगर इसकी स्पीड को x मान लिया जाए और इसकी स्पीड को क्या मान लिया जाए y, तो मैं बोल सकता हूँ क्या 300 अपॉन में x क्योंकि डिस्टेंस है और ये क्या है स्पीड, प्लस 100 अपॉन में कार की स्पीड क्या है y इज इक्वल टू कितने घंटे 1 घंटे। और दूसरे केस में 200 अपॉन में कितना x प्लस 200 अपॉन में कितना y इज इक्वल टू कितने घंटे 4 घंटे। सर क्या दो इक्वेशन बन गई? मैंने बोला हाँ यार देखो दोनों इक्वेशन तो बन चुकी हैं, आप चाहो तो दोनों इक्वेशन का 100 बाहर ले लो, लेना हो तो, नहीं तो मैं चाहूँ तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, उससे होगा क्या 600 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना आ जाएगा अगर अपन बात करें तो 200 बाय एक्स 100 बाय वाई। ये इसको 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करा दिया ताकि ये और ये आपस में क्या हो जाए सेम, तो इसको 2 से कर दिया और इसको किससे करा 1 से, इट इज व्हाट 4 माइनस माइनस और माइनस ये से क्या हो गया कैंसिल, शायद 400 बाय एक्स इज इक्वल टू कितना 8। ऐसे केस में x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। अगर x आ गया तो आप y निकालने की कोशिश या क्षमता रख सकते हो। सर अगर हम बात करूं कि अगला क्वेश्चन है ए's स्पीड इज thrice as much as b and therefore he takes 3 hours less than B to cover 900 kilometers. Find the speed of A and B. सर कंसेप्ट तो कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि भाई अगर B अपनी क्षमता x की स्पीड से आता है तो A की स्पीड कितना है 3x। सर अगर हम बात करूं टाइम ऑफ B ज्यादा है और टाइम ऑफ A क्या है कम, क्योंकि A को टाइम कम लगेगा, A की स्पीड अच्छी है, तो दोनों में कितने घंटे का अंतराल है 3 घंटे का। सर B का टाइम को कैसे बोलेंगे, तो 900 किलोमीटर का जर्नी B x की स्पीड से करता है और 900 किलोमीटर जर्नी ये 3x की स्पीड से इज इक्वल टू कितना 3। सर चाहें तो ये 1 सा, शायद ये 300 सा और ये भी कितना 300 सा, तो अगर 300 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 3x इज इक्वल टू कितना 1। ये इधर गया तो कितना हो जाएगा 3x माइनस एक्स अपॉन में शायद 3, हाँ x लिखते ही नहीं आप, अगर 3 माइनस 1 कर दे तो 3x ही होता, सीधे ऐसे लिख दो ना 3 माइनस 1। ऊपर क्यों कैंसिल करें, यहाँ पे इंटू 3 करो, यहाँ पे इंटू 1 करो, वैसे अच्छा ठीक है जैसे 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 कर लो जैसे कर, ठीक है ना, तो 3 माइनस 1 बिल्कुल सही है, सब कुछ नहीं इज इक्वल टू शायद 1 है ना, और यहाँ पे 300 आया था, शायद मेरे को लगता है 3x इज इक्वल टू कितना 600, तो x कितनी हो, शायद x की स्पीड कितनी है 200, तो इसकी स्पीड अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी होगी कितनी 3 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू व्हाट 600 किलोमीटर पर आवर। तो सर अगर अपन और बात करना चाहें अलग अलग माध्यम से, तो जब एक ट्रेन होती है और वो एक पोल को क्रॉस करती है, तो काली ट्रेन ये 500 मीटर की इसकी लेंथ और इसने इस पोल को क्रॉस करते वक्त मतलब जब ये यहाँ तक आ गई, इसमें इसको लग गए लेट से 20 सेकेंड्स,
तो सर ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर, ट्रेन ने खुद को ही खत्म करा, खुद को यहाँ से शुरू करके खुद को ही क्या करा, खत्म करा। जो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है उसी को क्या मानना पड़ता है, डिस्टेंस। तो ऐसे में स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन में कितना, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ अपॉन में टाइम। लेंथ ऑफ व्हाट, ट्रेन। फिर ट्रेन ने किसी और चीज को तो ना कवर करा, खुद की अगले वाले को खुद की पसंदी तक लेके आई, हाँ कि ना। तो ऐसे में अगर ट्रेन की स्पीड जाननी हो तो 500 डिवाइड बाय 20, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब अगर मैं बोलूं ये 500 मीटर या 600 मीटर की ट्रेन थी, ठीक है ना, अब इसके ऊपर ये मान लो 1200 मीटर का प्लेटफॉर्म था, और बोल रहे हैं कि ट्रेन ने इस 600 मीटर की ट्रेन ने इस 1200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में समझो 50 सेकंड लगा दी। कितने सेकंड लगा दिए, 50 सेकंड। तो ऐसे में स्पीड ऑफ ट्रेन का, अब मुझे बताओ ऐसे में ट्रेन को सिर्फ खुद के यहां तक लाना है कि और आगे भी ले आना पड़ेगा, यहां तक आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ट्रेन ने 1200 प्लस 600 दोनों कवर करा। तो ऐसे में L1 प्लस L2 अपॉन में व्हाट, टाइम इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सर 1200 प्लस 600 डिवाइड बाय कितना, 50 सेकंड्स लगे ना, तो जब 1800 डिवाइड बाय 50 करोगे तो शायद हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में बोला हो स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इंटू 18/5, तो 36 इंटू 18/5 करोगे तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर। सर अब अगर एक ट्रेन एथों 400 मीटर की, दूसरी ट्रेन ओथों 600 मीटर की आ रही है, ये इसकी स्पीड अपने को नहीं पता है, इसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड और उसकी स्पीड है 80 मीटर पर सेकंड। ये एक दूसरे को कब क्रॉस कर जाएंगे। सर अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हो ना, तो आप मानो L1 प्लस L2 तो होगा, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा क्या होती है, x प्लस वाई। तो इट वुड बी 400 प्लस 600 अपॉन में कितना, 60 प्लस 80। इसकी स्पीड कितनी है, 60, और इसकी स्पीड कितनी है, 80। तो 400 प्लस 600 अपॉन में 60 प्लस 80, that would be what, 1000 divided by 140, that is 100 divided by 14 और 50 divided by 7 मीटर, 50 by 7 सेकेंड्स। क्योंकि आपने निकाला क्या, टाइम क्या निकाला आपने, भाई टाइम ही निकाला ना आपने। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में व्हाट, स्पीड। स्पीड है कि x मानी, की स्पीड क्या बनी है, 50/7 इज समथिंग 7.14 आई सपोज सेकंड्स में आपने ट्रेन क्रॉस कर गई। यही ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती, मतलब ये ट्रेन 1 होती है आपके पास कितने मीटर की, 800 मीटर की, और इसके आगे ट्रेन 2 होती, समझो कितने मीटर की, 400 मीटर, किसी भी ट्रेन की लेंथ, तो ये इसको कितने सेकंड्स में क्रॉस करेगी अगर इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। तो पहला तो रूल ये बनता है कि दोनों की का स्पीड अलग अलग है, तो इसकी स्पीड ज्यादा ही होनी चाहिए उसको क्रॉस करना है। अगर इसकी स्पीड कम होगी तो उसको क्रॉस ही कैसे करेंगे सर, लेकिन इस बार सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है x माइनस वाई। तो सर अगर सेम डायरेक्शन में स्पीड होती है x माइनस वाई, तो 800 प्लस 400 दोनों तो प्लस होंगे, डिस्टेंस तो प्लस ही होना है, अपॉन में कितना 50 माइनस 30, दैट इज 1200 अपॉन में 20, दैट इज 60 सेकंड्स में ये ट्रेन 10 बहाने करके एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। अब कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि भाई एक ट्रेन है कितने मीटर लॉन्ग, लेट्स से अगर बात करें, एक ट्रेन है लेट्स से 600 मीटर लॉन्ग, ये इस पोल को क्रॉस कर लेती है 40 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस 800 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इसको लगते हैं 80 सेकंड्स या 70 सेकंड्स। अब वो पूछ रहे हैं कि लेंथ ऑफ, सॉरी, आपको पूछ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको लगते हैं 70 सेकंड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको गिवन नहीं, मैंने बोला देखो भाई इतना मुझे पता है कि ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं होगी, तो ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है, जो ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, स्पीड तो सेम ही रहेगी। जब वो पोल को क्रॉस करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, लेंथ 1 अपॉन में कितना, टाइम। और जब वो पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी
तो उसका क्या होगा, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन में भाई स्पीड ऑफ ट्रेन, चाहे वो पोल को क्रॉस करे, चाहे एक को क्रॉस करे, चाहे दो को क्रॉस करे, भी चेंज तो नहीं होगी। तो 600 अपॉन में कितना 40, और यहाँ पे 600 प्लस लेंथ 2 अपॉन में कितना 70। तो 0 0 गेट कैंसल, दिस वुड बी 1 जा, दिस वुड बी 150 जा। तो 7 into 150 करोगे तो शायद इट कम्स आउट टू बी 1050 इज इक्वल टू 600 प्लस L2। L2 इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं शायद आपके पास आ जाएगा 450। L2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 450।